जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीपीयू के बारे में जानेंगे। सीपीयू एक्चुअली इस कंप्यूटर में सीपीयू का क्या रोल है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सीपीयू के बारे में एक दो छोटी बातें आपको जानकारी रखनी चाहिए कि एक सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यानी कि इसको ये सबसे ये मेन चीज़ है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, क्योंकि कोई भी काम को ये प्रोसेस यही करता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। दूसरी बात सीपीयू के बारे में कि इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तीसरी बात, इसको कहीं कहीं आपको हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कहीं आपने देखा होगा, कहीं सुना होगा कि जंक्शन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, हार्ट और ब्रेन ये दोनों क्या होता है कि हार्ट और ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है सबसे मेन होता है। जैसे आपके शरीर में आपका दिमाग है, वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, हार्ट कहा जाता है। जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि आप एक चीज़ गौर कीजिए, जंक्शन किसको कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कोई जंक्शन का नाम सुनते हैं, पटना जंक्शन या कोई भी जंक्शन सुनते हैं, तो जंक्शन का मेन भाव क्या आता है कि वहाँ से ऐसी जगह जहाँ से मिनिमम 3 दिशा की कोई भी ट्रेन चलती है, तो हम उस जगह को जंक्शन कहते हैं। मिनिमम 3 दिशा की होनी चाहिए। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है कि हम जितने भी पार्ट्स इसमें कनेक्ट करते हैं वो सब के सब यहाँ से हम सीपीयू से ही कनेक्ट करते हैं। अब जैसे आप देखिएगा, माउस आप कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ से होगा, सीपीयू से कनेक्ट होगा। यहाँ तक कि आप मॉनिटर कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी सीपीयू से करते हैं आप, ठीक है। प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर भी आप सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं, वो भी आप सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। और मान लीजिए कि आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइस जैसे पेन ड्राइव लगाना है या कार्ड रीडर लगाना है, ऐसे कोई भी डिवाइस आपको लगाना है, यहाँ तक कि आप सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, ये सब कहाँ लगते हैं, ये सब पूरे सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये कहाँ लगता है, सीपीयू में लगता है। तो इसी सब के कारण हम इसको क्या कहते हैं, जंक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि जंक्शन ये क्या होता है कि ये मतलब हर एक चीज़ यहीं आके मिलता है। और अब जो एक और होता है कि जो आप कुछ भी आप जो प्रोसेस करने के लिए देते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर को आपने कुछ काम दिया कि आपको 2 जोड़ 2 करना है, तो अब इसको 2 जोड़ 2 को वो 4 करेगा, कैसे करेगा, ये कौन करता है, 4 कौन करता है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में ये काम सीपीयू करता है। और आप आगे जानेंगे कि सीपीयू में भी ये कौन करता है, क्योंकि 2 जोड़ 2 काम करने का जिम्मेदारी किसकी है, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर जब हम पार्ट जानेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सीपीयू के अंदर ये जो काम होता है 2 जोड़ 2, ये कौन किया है, ठीक। आई होप कि यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिए, सीपीयू जो होता है, सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्चुअली सीपीयू को 3 भाग में बांटा गया है, 2 और 3। एक को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, एक को बोलते हैं मेमोरी यूनिट, और एक को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीनों का अलग अलग काम है। यानी कि ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर ये आपका सीपीयू है तो इसके इंटरनली 3 भाग में ये सीपीयू लॉजिकली 3 भाग में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, एक को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक को बोलते हैं मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट में जितने भी काम होते हैं वो आपको बताएंगे, मेमोरी यूनिट में क्या सब काम होते हैं वो भी, और एएलयू में। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल यूनिट और से पहले आपको मेमोरी यूनिट अगर समझ जाएंगे तो कंट्रोल यूनिट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम चाहते हैं कि एक बार कंट्रोल यूनिट के बारे में हम बता रहे हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेमोरी यूनिट क्या होता है, ये मेमोरी यूनिट जो होता है, यानी कि मेमोरी यूनिट, इसके अंतर्गत जो मेमोरी यूनिट को 2 भाग में बांटा गया है। एक को
दूसरे दो भाग में बांटा गया। एक को बोलते हैं प्राइमरी और एक को बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी को ही हम बोलते हैं इंटरनल और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल। अब देखिए, जो मेमोरी यूनिट था उसके भी दो पार्ट हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक, चूँकि अब बताइए कि इसको हम इंटरनल क्यों कहते हैं, इसको एक्सटर्नल क्यों कहते हैं। चलिए लॉजिकली समझते हैं। देखिए, इसको इंटरनल इसलिए कहा गया कि जो ये मेमोरी है, इस इंटरनल मेमोरी का एक और नाम है, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये आगे जानेंगे कि मेन मेमोरी क्यों कहते हैं। अभी चलिए इंटरनल देखिए, ये क्या होता है। जो इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, ये इसको बोलते हैं। ये मेमोरी क्या है, ये कंप्यूटर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्राइमरी मेमोरी जो है, इसके दो पार्ट हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट, रैम और रोम। एक्चुअली देखिए, अब कोई भी काम करते हैं वो रैम पे करते हैं। जो ऑन होने का प्रोसेस होता है वो रोम के थ्रू होता है। रैम और रोम में अंतर आप आई होप समझ गए होंगे। रैम पे मान लीजिए कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए ये लेक्चर देख रहे हैं आप, इसमें क्या है कि ये आप कहीं न कहीं से कोई एप्लीकेशन से देख रहे होंगे। मान लीजिए आप यूट्यूब से देख रहे हैं, यूट्यूब आई होप यूट्यूब से भी देख रहे होंगे। यूट्यूब से अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब आपका कहीं न कहीं तो फ़ोन में रन कर रहा होगा। रन करने के लिए कोई न कोई, यूट्यूब को रन करने के लिए कोई न कोई जगह दिया होगा। वो जगह कौन दिया है, तो रन करने के लिए जो जगह मिला है उस रैम दिया है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि अगर ये प्राइमरी मेमोरी हमारे सिस्टम में नहीं रहे, यानी कि रैम ही नहीं रहे, तो क्या ये हमारा सिस्टम ऑन कोई भी काम कर पाएगा? नहीं, चूँकि रैम जो है हर एक काम के लिए वो जगह देता है। हर एक एप्लीकेशन को अपने जगह दे के उसको मैनेज करके उसको रन करवाता है। और रोम जो है किसी भी ऑन होने में इसको मदद करता है। ठीक।